लखीमपुर खीरी जनपद के नगर पंचायत खीरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बाज़ार का ख़ास इलाका है। खीरी लखीमपुर बिल्कुल रोड सामने है और रोड के दोनों साइड में सारी की सारी दुकानें हैं, अलग अलग तरह की दुकानें हैं। इस वक्त जिस दुकान पर हम खड़े हुए हैं ये सारंग क्लॉथ स्टोर है, यानी कपड़े की ये दुकान है। ये बताएंगे और क्या क्या यहाँ मिलता है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके ठीक नीचे बहुत गहरा खुदा हुआ एक नाला है और ये नाला आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, कई फीट तक ये नाला है। और इस नाले का जो एक साइड है वो इस दुकान की बुनियाद यानी नींव तक पहुँचता है। इस नाले में जब पानी भरता है, बारिश का मौसम है, बारिश होती है, वैसे भी पानी जब भरता है इसमें तो इस दुकान की या कह लीजिए इस बिल्डिंग की नींव मुतासिर हो रही है, बुनियाद मुतासिर हो रही है। किसी वक्त भी इस इमारत को, इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान हो सकता है। तकरीबन 15-20 दिनों से 20 दिनों से ये नाला खुदा हुआ पड़ा हुआ है। 20 दिन हो गए हैं। ये शायद मेरे ख़्याल से 10 फीट, शायद 10-12 फीट का ये नाला है और अगर ये कहा जाए कि इनकी दुकान के सामने ही ये नाला खोदकर छोड़ दिया गया है। विकास के काम कराना अच्छी बात है, लेकिन जब विकास के काम में कोई भेदभाव होता है, कोई नाइंसाफ़ी होती है तो फिर वही विकास के काम शराब बन जाते हैं दुकानदारों के लिए। दुकानदार मजबूर है, उसको अपनी दुकानदारी करना है और वो अपनी आवाज़ भी उठाता है। हाजी मोहम्मद अलीम शाह साहब ये खड़े हुए हैं और जो ये सारंग क्लॉथ स्टोर है इसके ये मालिक हैं और ये काफ़ी परेशान है। इधर 20 दिन जब से ये नाला खुदा हुआ है, काफ़ी ये परेशान हैं। इनकी क्या परेशानियां हैं, इनकी क्या दिक्कतें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, इस बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि नगर पंचायत खीरी के अलग अलग इलाकों में और ख़ास तौर से इस रोड के दोनों साइड में पुलिस चौकी से लेकर और जहां से हमारा कस्बा खीरी का इख्तिताम होता है वहां तक नाला बनना था। दोनों साइड में नाला इस तरह से बनवाया गया कि टुकड़ों टुकड़ों में नाला बनवाया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि नाला बनता तो पूरे का पूरा नाला बनता। इसके अलावा दूसरी बात जो ख़ास है वो ये है कि ये नाले जो ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा ज़रिया है, यानी पानी के निकास का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन पानी जाएगा कहाँ? पानी तो नालों में भरेगा, बारिश का भी पानी भरेगा, लेकिन ये पानी आगे जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में नाला बनवाया गया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया ये यूं ही। रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में पूरे 1 महीना तक दुकानदार परेशान रहे थे। इसी से आगे थोड़ा सा आगे नाला खोदकर डाल दिया गया था और लोग काफ़ी परेशान रहे थे। अब ये 20 दिनों से इधर का नाला छोड़ दिया गया है, कुछ आगे का जो नाला है वो बनवाया गया है, लेकिन ये नाला जो तकरीबन 10-12 फीट का तकरीबन होगा, ये क्यों छोड़ दिया गया है? क्या इनकी दुकान गिरने के लिए छोड़ दिया गया है, इनको परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया है, या कोई ज़ाती खुन्नस है, ज़ाती रंजिश है, इसके लिए छोड़ दिया गया है? इन तमाम बातों का जवाब हमें मिलेगा जब हम हाजी मोहम्मद अलीम शाह साहब से बात करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने दिनों से ये नाला खोद कर डाल दिया गया है? ये नाला भैया जो है 6 महीने पहले भी खोदा गया था, तो पूरे 6 महीने से हम परेशान रहे। हमारे बच्चे का सारा सिस्टम रोजी रोटी का ये जरिया है और 6 महीने बाद फिर इसको रोक दिया गया। उसके बाद 20 दिन फिर हुई गए इस नाले को खुदे हुए। हम सारे लोगों से कह चुके हैं, सब पहुँच दौड़ते हैं, सब कहते हैं कि आप गए हैं, किससे आपने फरियाद की है? हम डीएम साहब के वहाँ भी गए, एसडीएम साहब के वहाँ गए, ईओ साहब से भी कहा, चेयरमैन साहब से भी हमारी बात हुई। हालांकि चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि ठीक है, ज़रा मौसम खुल जाए तब हम बनवा देंगे, मगर ये मौसम देखें कि हम अपनी परेशानी देखें। अगर नहीं बनवाना था तो थोड़ी सी इसमें कोई ऐसी बात कर देती कि इसका कोई निकास बना देती। 5-5 बजे रात को हम आए कि इसका पानी उलझे। रोज़ बारिश हो रही 5-6 दिन से, हम इतना परेशान है, मेरा बच्चा परेशान है, कोई देखने वाला नहीं। जिन लोगों के लिए हम सब कुछ किए वो आज हमको बिल्कुल बेकार कर दी नहीं। इसका सिला अल्लाह देगा। बहरहाल ईओ साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, हम जो है आने दो छुट्टी पर। उनके पिताजी सैतन उनका देहांत हो गया था, इसलिए वो गए थे। आज वो आ जाएंगे
अब वो क्या करते हैं हमको देखना है। हमारी ये तकलीफ़ और इससे पूरी दुकान किसी वक्त भी हमारी गिर सकती है और इसका पूरा पानी हमारी दुकान के नीचे भर रहा है, नींव के अंदर। और इसके बारे में हम कई बार कह चुके हैं, मगर इसका कोई भी हमको सही जवाब नहीं मिल रहा। आज मौसम अल्लाह का शुक्र है खुला है थोड़ा, अगर वो चाहे तो ये कुछ ना कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। क्या लगता है आखिर वजह क्या हो सकती है? मौसम तो अभी 4-5 दिनों से ख़राब हुआ है, बारिश हुई है, इससे पहले सूखा बिल्कुल एकदम ड्राई मौसम था, सूखा मौसम था, लेकिन आखिर वजह जो है क्या वजह लगती है कि ये आपकी दुकान के ही सामने ये छोड़ दिया गया है? ये जिन लोगों से हम बात किए वो चापलूसी की बात ठेकेदार भी करते रहे हमसे कि तुम परेशान ना हो, इसको हम बनवा देंगे, ये है वो है। उसके बाद वो भी हमसे क्या मालूम क्या चक्कर है, वो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए। और उसमें हाजी रज्जब अली से भी हमने खबर भेजी और हाजी रज्जब अली साहब कौन है? ये ठेकेदार है। और वो पंकज जी एक है, उनसे भी हमने कहा, उन्होंने ही खुदवाया था इसको। ठेकेदार की नहीं है बात, तो अगर ठेकेदार को जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं अगर वो एक फ़ोन कह देंगे, एक बार कह देंगे तो वो जो है काम शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कोई इस तरह की रंजिश या कोई बात इस तरह से निकाला जा रहा है, या कोई बात आपकी हो गई थी जिम्मेदारों से? ना हमारी, हमने किसी को आज तक कोई शब्द नहीं कहे, ना किसी को हमने गलत कहा है। बस हम ईओ साहब से भी मिले, ईओ साहब कई बार आए, लेखपाल साहब आए, सबने देखा इससे कम जगह उस तरफ है, वो बिल्कुल घुमाए उमाए के सब नाला बन गया। हमको खुद नहीं मालूम है किस चीज़ की हमको सज़ा मिल रही है इनके उसमें। अब ये जो है उनका काम है, हमारी ये ख्वाहिश है, गुजारिश है सभी प्रशासन से कि ये हमारा काम जल्द से जल्द करा दिया जाए और हमको कोई भी मामला नहीं। मगर हमको तकलीफ़ बहुत दी गई है, बहुत हम परेशान हैं। हमारे बच्चे की रोजी रोटी का यही जरिया है और सब कुछ हमारा बेकार कर रखा है इन लोगों ने। इतना चौड़ा नाला खोद दिया गया, आपने तो एक पटरा ये रख दिया है, कैसे आते हैं कस्टमर यहाँ पर? भैया 6 महीने से हम परेशान हैं, मेरा सारा माल बिक गया और सब जैसे तैसे ये बेचता है बच्चा हमारा, मगर जैसे तैसे बिक्री होती है, हमारा कोई भी मसला सब खराब हो गया दुकानदारी का। पूरा मेले का बढ़िया हम मेला करते थे, बाहरी लोग आते थे, कोई कुछ लेता था कोई कुछ, सब कुछ हमारा इन लोगों ने भैया बेकार कर दिया। ईओ साहब का हम रास्ता देख रहे हैं, ईओ साहब आज को कहा था कि आज उनकी वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, अब ये नहीं मालूम ईओ साहब आए हैं कि नहीं आए। ये इतना चौड़ा नाला खुदा हुआ है और इधर रास्ता भी गया है, लोग गिरते विरते भी होंगे इसमें? यहाँ कई लोग गिर चुके, मेरा लड़का खुद गिरा, उसके भी चोट लगी है। चोट दिखाओ भैया जहाँ जहाँ लगी है। अच्छा चलिए, जो चोट लग गई होगी। और उसके अलावा कोई भी गाहकी आता है वो डराते हुए आता है, मगर ये जब पानी पूरा कमर तक पानी भर जाता है, 2 बार हमने इसको किसी कर्मचारी से किसी से हम कहते हैं कि भैया जरा उसको साफ कर दो पानी निकल जाए, कोई भी कर्मचारी मेरी तनिक भी बात नहीं मानता। एक चीज़ ये बताइए हाजी साहब कि हम ये देख रहे हैं, ज़रा इधर भैया कैमरा करो, ये यहाँ से जो ये दुकान है हलवा पराठा की इस वक्त जहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से नाला बन गया। ये कितना टाइम हुआ होगा नाला बने हुए? ये इसको 15 दिन हो गया, 20 दिन। तो फिर ये क्यों छोड़ दिया गया? ये हमको नहीं मालूम, हमसे क्या उनकी दुश्मनी है, क्या हमको कितना परेशान करना चाहते हैं। हम गुहार लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी अगर हमारी बात नहीं माने सके तो हम जहाँ तक हो सकेगा हम भी वहाँ तक जाएंगे। तो ये आपकी बिल्डिंग को भी इस तरह से नुकसान होने का अंदेशा है? हमारी बिल्डिंग में ये समझ लो किस दिन गिर जाएगी हमको नहीं मालूम। अगर ये चारों तरफ से अगर ये जाम ना होती तो अब तक गिर जाती। कमर तक पानी इसमें भर चुका है और पूरी रात हम आए के 4-5 बजे रात को इसको हम उलझे। बारिश में तो पूरा लबरेज हो जाता है, बिल्कुल इसके बराबर आ जाता है पानी। अच्छा उसका ये मामला था, उसने बेचारे ने किराए पर दुकान दी थी, जब मालूम नहीं था कि नाला खुदेगा, आइन मौके पर वो 70-80 हज़ार रुपये पर उसने दुकान दी थी, उसकी ज़रूरत थी, वो कैसे ना कैसे अपने किसी भी तरीके से उसने अपने उत्तर पर बनवा लिया, अपने को परेशान करके। अगर वो 10,000 भी खर्च करीस तो उसका 70,000 का फ़ायदा हुआ। बहरहाल वो बेचारा अपनी परेशानी में कैसे भी काम करा लीस। अब वो हमारा नाला रोक दिया गया, हमको परेशान और बराबर हमको उल्टा सीधा भी कहा जाता है। तो ये उल्टा सीधा कौन कहता है? उल्टा सीधा ये होता है कि तुम हमको बनाने नहीं देते, जबकि हम 6 महीने से गुहार लगाए रहे कि जैसे सब कहीं नाला बना है। पूरी बाज़ार आप मुआयना कर लीजिए, सब कहीं नाला, दुकान के
करीब से बनता चला गया नहीं के हमको उल्टी सीधी बातें कही जाती है, हमको धमकाया जाता है और उसके बावजूद हम ये चाह रहे कि ये नाला हमारा बना दिया जाए, हमको किसी से कोई वो ना है। फिर आप अधिशासी अधिकारी से मिल चुके हैं, आपने अध्यक्ष से भी बात की है, आपने एसडीएम डीएम सभी को से बात की है, क्या मुख्यमंत्री पोर्टल वगैरह पर भी आपने कोई शिकायत की है? अभी तक हमने नहीं की है, अगर आगे हमको दिक्कत होगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं हाजी साहब का दर्द आप सुन सकते हैं। परेशान है इस टाइम और हमारा बच्चे इसी चक्कर में, हमारे वहाँ तबीयत भी खराब है बहू की, हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं और हम इसके चक्कर में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं भी कोई काम से मेरे रुके हुए। हमारी ये गुजारिश है प्रशासन से, यहाँ के ईओ से कि ये मेरा नाला बहुत जल्द से जल्द तुरंत तत्काल बनवा दिया जाए। बस बिक्री पे भी असर पड़ रहा होगा? जी बहुत असर है, क्योंकि कस्टमर आता नहीं है तो बिक्री होएगी नहीं। वैसे ये है कि जब रास्ता होता है तो आदमी आ भी जाता है। अब बरसात का मौसम है, आदमी आता है, बिल्कुल लेता सामान। विस्मय का टाइम था, मेला चल रहा है, बाहरी आदमी है। और हमने इस मामले में कहा भी चेयरमैन साहब से, उन्होंने भी यही बात कही कि देखो उसको 1-2 दिनों में बनवा देंगे, मौसम खुलने दो। ईओ साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही बात कही कि हम आने के बाद देखेंगे आके। और यहाँ ईओ साहब को मालूम ही नहीं कि 20 दिन से खुदा पड़ा है। वो जब हमारे लेखपाल साहब ने बात की तो कहीं वो खोदने नहीं देता, कहीं वो तो खुदा पड़ा है 20-15 दिन से। उनको भी पूरी बात नहीं बताई गई, तो उनके पिताजी का निधन हो गया था, इसलिए ईओ साहब को पूरी बात हमको लगता बताई नहीं। निधन तो अभी चंद रोज पहले हुआ है, लेकिन ये 20-25 दिन पहले खोदा जो है 20 दिन पहले से। अधिशासी अधिकारी की किम कर्तव्य विमूढ़ता जिसको कहते हैं, उनकी इस हद तक लापरवाही या गफलत है कि उनको यही नहीं मालूम है कि उनकी नगर पंचायत में कहाँ पे नाला खोदा जा रहा है, कहाँ पे नाला बनाया जा रहा है, कहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उनको इसकी ना तो कोई परवाह है और ना उनको इसका कोई ख्याल है। इसके अलावा जब कभी अधिशासी अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है किसी भी समस्या के बारे में, नगर पंचायत खीरी से संबंधित अगर किसी भी समस्या के बारे में बात करने की कोशिश की जाती है तो वो सीधे इनकार कर देते हैं। किसी भी पत्रकार को वो ना तो बाइट देते हैं, ना वो अपना कोई बयान जो है देते हैं, वो सीधे बता देते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक अध्यक्ष की जो है बात है, तो यहाँ की अध्यक्ष उज़्मा भी हैं, चेयरपर्सन हैं वो उज़्मा भी, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो फ़हीम साहब हैं, और बाकी उनके और घर के लोग भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी जो भी हैं प्रतिनिधि, वो लोग अपना सब काम देखते हैं। चेयरपर्सन साहिबा से तो किसी की मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि अपने आप को कहलाते हैं उनसे बात उन तक पहुंचती है, वो जानते भी हैं, उनका रोज़मर्रा का इधर से गुज़र भी होता है। लेकिन शायद वो पता नहीं क्यों, किस वजह से वो इस समस्या के निदान के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वजह तो वही बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बाकी सारे इलाके में नाला बन जाए और ये 20 दिन से खोद के डाल दिया जाए, तो किसी एक आदमी को परेशान करने की खातिर। तो ये इस हद तक लापरवाही है। हाजी अलीम साहब अधिकारियों से भी, बड़े अधिकारियों से भी, जिसमें एसडीएम है या ज़िला अधिकारी महोदय हैं, वहाँ तक भी अपनी ये दरखास्तें गुजार चुके हैं, लेकिन कहीं से इनकी सुनवाई नहीं हुई है। ये इस हद तक परेशान है कि ऑफ द कैमरा जब मुझसे बात हो रही थी तो ये रोने लगे थे। ऑफ द कैमरा जब मुझसे बात हुई थी तो ये इतना परेशान थे कि ये रोने लगे थे। अब इनके रोने का किसी के दिल पर कोई असर शायद नहीं पड़ रहा है, जिनके दिल पर असर पड़ना चाहिए था। अब देखते हैं कि क्या गफलत इसी तरह से बाकी रहेगी। कुछ और कहना चाहेंगे? हम जो है जिन लोगों को जान तोड़, जिनके लिए हमने मेहनत की, उन्होंने हमको एक पल भी, उनके ख़ानदान के लोग, उनके घर वाले हमको 1 इंच भी हमको इज्जत नहीं कभी दी, और हमने उनके लिए रात दिन एक कर दी है। हम किसी का नाम ना ले रहे हैं और वो खुद जानते हैं काजिन, कितने मेरे पास फ़ोटो है कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया, मगर वो मुझको एक बराबर रोए बराबर उन्होंने हमको इज्जत नहीं दी। ये अल्लाह उनको अच्छा रखा है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। बस बहुत सही बात कही है कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, और अगर इस तरह से बात हो रही है तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर एक तरह से अत्याचार है, जुल्म है कि अगर इस तरह से किसी की दुकान या मकान के सामने 20 दिनों तक या महीना भर तक नाला खोद कर डाल दिया जाए। क्या अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत प्रशासन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि ये सारंग क्लॉथ स्टोर की जो बिल्डिंग है ये धराशायी हो जाए? क्योंकि न्यू में 3 मंजिल ये है और ये इसकी न्यू में रोज़ाना पानी समा रहा है। एक ना एक दिन तो इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँच ही जाएगा। अब देखते हैं कि क्या इस वीडियो
के मंजर आम पर आने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली होती है और क्या उनका रोल रहता है, क्या वो इस समस्या को दूर करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। समस्या का समाधान निकालना जो अपने वक्त में मनसबे आला पर बैठा हुआ है, जो खीरी नगर पंचायत के आला ओहदे पर बैठा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो समस्या का समाधान कराए। लेकिन जब वही गाफिल हो समस्या का समाधान कराने के लिए, तो फिर कहा ही क्या जा सकता है। गालिब ने एक शेर कहा था, जो इनसे बार बार इनसे वादा किया जा रहा है कि अब बनवा देंगे, अब बनवा देंगे। तो गालिब ने कहा था कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आप इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। और बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश किया खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।